तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है। एक महीना लॉकडाउन को हो चुका है, किस तरह की स्थिति फिलहाल है और क्या आगे हो सकती है। डॉक्टर वरुण अरोड़ा हमारे साथ हैं, इंचार्ज हैं कोविड-19 कंट्रोल रूम के पीजीआई रोहतक से। चंचल नांदल हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे सहयोगी नीरज शर्मा हमारे साथ हैं। चंचल नांदल सर, जिस तरीके से लॉकडाउन को लेकर अभी स्थिति है, क्या लग रहा है कि सरकार को आगे बढ़ाया जाना चाहिए? स्थिति को देखने के साथ में आप किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए मोहित जी, जो आंकड़ा है, अभी हम कुछ दिन पहले की बात करें तो तकरीबन 47 जिले थे जो कोरोना मुक्त थे। जी। और अब पिछले 10 दिनों में जो है ये इन जिलों की संख्या 78 हो गई है। 78 एक अच्छी जी। खबर है। 47 से 78 जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं, ये आज की खबर है। जी। तो जो लॉकडाउन बढ़ाने की आपने सवाल पूछा, उसका मेरा मत उसमें ये है कि जहां जहां जो जिले ग्रीन जोन, जैसे सरकारों ने 3 जोन बना रखे हैं हर जगह, स्टेट गवर्नमेंट ने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, जी। रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। तो जिन जिलों में कोरोना से मुक्ति होती जा रही है, वहां कुछ शर्तों के साथ कुछ चीजों को खोल देना चाहिए। जैसे अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसमें जैसे अगर मान लीजिए 60 बंदे बैठते हैं बस में, तो 30 बंदों की टिकट देके उसी हिसाब से इस तरह कुछ सिस्टम शुरू कर देना चाहिए। जी। क्योंकि हम अब उस तरफ बढ़ रहे हैं कि हम कोरोना की लड़ाई को जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब कट डाउन शुरू हो गया है। जैसे मैंने अभी आपको आंकड़ा दिया, जो जिलों का आंकड़ा दिया, वो बढ़ रहे हैं। हर रोज जिले कोरोना मुक्त होते जा रहे हैं। हालांकि कुछ जिलों में जहां कोरोना बिल्कुल नहीं था, वहां 1-2 मरीज मिल रहा है वहां भी, लेकिन ऐसी कोई भयावह स्थिति है नहीं। स्थिति अंडर कंट्रोल है। जो प्रधानमंत्री जी का फैसला था लॉकडाउन को लेके, वो जबरदस्त था और उसकी विश्व भर में तारीफ हुई है। और अगर ये लॉकडाउन अब धीरे धीरे करके इसको खोलना चाहिए हमें। जैसे 3 तारीख को कुछ और शर्तें, जैसे अभी हमने जो इससे पहले 14 अप्रैल को लॉकडाउन था, उसमें कुछ शर्तें लगा के कुछ चीजों को खोल दिया गया। और ऐसे ही आने वाले वक्त में भी जब 3 मई को लॉकडाउन खोलने की बात आएगी, तो उसमें भी कुछ एरिया में जैसे कुछ शर्तें लगा के कुछ चीजों को खोल देना चाहिए। मेरा इसमें ये मत है। ठीक है सर। डॉक्टर वरुण, आप क्या मानते हैं कि लॉकडाउन को क्या खोला जाना चाहिए, या फिर अभी हमें डब्ल्यूएचओ ने जो निर्देश दिए हैं, जो चेताया है, हमें उससे सावधान होने की जरूरत है? एक तरफ तो हमें लोगों का स्वास्थ्य देखना है और दूसरी तरफ हमें उनकी रोजगारी देखनी है। जी। डब्ल्यूएचओ ने चेताया है कि हमारा जो लॉकडाउन है वो कम से कम 10 से 12 हफ्ते और होना चाहिए और चलते रहना चाहिए, ताकि जो ये अभी आप मानिए कि एक समझिए ट्रक चल रहा है और हमने ब्रेक लगाई है और अभी वो ट्रक रुका नहीं है। तो अब समस्या ये आ रही है कि अगर हम लॉकडाउन को बढ़ाते हैं तो लोगों के रोजमर्रा और उनके जो दिन के खाने में जो अराजकता होने के चांस है वो बहुत बढ़ जाएंगे। तो एक मिडल पाथ हमें फॉलो करना पड़ेगा और बीच का रास्ता है जिसके अंदर जो हॉटस्पॉट्स, जहां पर हमारा लोकल ट्रांसमिशन बहुत चल रहा है, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करके कंटेनमेंट जोन कर वहां पर लोगों की आवाजाही को रोका जाए, ताकि ये वायरस उन जगह पर ही लिमिटेड सीमित रहे और बाकी जगह वो जिले जिनके अंदर केसेस कम आए हैं, जो ग्रीन जोन में आ रहे हैं, वहां पर धीरे धीरे इसको क्रमबद्ध तरीके से छूट देनी चाहिए। तो छूट देकर और अगर हर दिन वहां पर स्थिति के ऊपर निगरानी रखते हुए कि कैसे रोज की स्थिति बदल रही है, कब उसे रेड जोन में बदला जा सकता है, और साथ साथ लोगों की अवेयरनेस, तो बीच में क्रमबद्ध तरीके से जहां पर हमारी जो पिक्चर है अच्छी आ रही है, खोलना ही चाहिए, ताकि लोग अपना काम भी कर सके और साथ साथ में वायरस जो हॉटस्पॉट है वहीं पर ही लिमिटेड रह सके और हमारे जो एफर्ट्स हैं वो उन जगह पर ज्यादा केंद्रित हो सके जहां पर लोकल ट्रांसमिशन ज्यादा है। ठीक है। मैं नीरज, अभी हम बात करें जिस तरीके से कि इस वायरस को काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है, लेकिन सरकार फिलहाल क्या काम करती नजर आ रही है? लॉकडाउन के अलावा सरकार क्या कदम उठा रही है, चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर राज्यों की सरकार की हम बात करें, क्या नजर आ रहा है? मुझे अगर सरकारों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की लगातार लॉकडाउन के दरमियान किस तरीके की लोगों को छूट देनी चाहिए, उनकी पहले ही 20 अप्रैल को हमने देखा था कि काफ़ी छूट दी गई थी, और कुछ छूटें जो है 20 अप्रैल के बाद भी, जिस तरीके से मोबाइल रिचार्ज की दुकानों की बात करें, किताबों की दुकान की बात करें, इस तरीके की छूट हाल में एक बार फिर से सरकार ने गाइडलाइन जारी की है और उनको भी कहीं ना कहीं छूट दी है। तो सरकार की भी कहीं ना कहीं मौजूदा हालात क्या है,
किस तरीके से लोगों को कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ज़रूरत है लोगों को, कौन सी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर की ज़्यादा बिल्कुल। सख्ती की ज़रूरत है। राज्य सरकारें भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है अच्छा खासा काम कर रही है। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, जो जनसंख्या के आधार पर देश का सबसे बड़ा राज्य है, पर जिस तरीके से वहाँ की सरकार ने काम किया है, जिस तरीके से जो है योगी सरकार एक्शन में नज़र आ रही है, और जिन इलाकों में ज़्यादा मामले हैं उन इलाकों को कहीं ना कहीं चिन्हित करके वहाँ पर कहीं ना कहीं कड़ाई से पेश आ रही है। पंजाब इसका एक अच्छा खासा उदाहरण है, जहाँ पर अनुमान ये लगा जा रहा था कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो विदेश से लोग आए हैं उनको लेकर जो है वो संक्रमित अन्य लोगों को कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं पहचान करके पंजाब सरकार ने भी जो है, यही हमने देखा था कि केंद्र सरकार से पहले लॉकडाउन कहीं ना कहीं 2 जो है वो भी वहाँ पर लगाया था, और एक सरकारें, राज्य सरकारें भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा जो है काम करती नजर आ रही है। यही वजह है कि देश के कुछ राज्य आज के दिन कोरोना मुक्त भी हुए हैं। मणिपुर की बात करें या फिर गोवा की बात करें या फिर हाल में अब त्रिपुरा भी जो है कोरोना मुक्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं देश के कुछ राज्यों में जो एक अनुमान जो लगाया जा रहा था, जिस तरीके से चंचल नांदर सर ने बताया, जो आंकड़े जो सामने आ रहे हैं कि 78 जिले ऐसे हैं जिसमें पिछले 14 दिनों से जो है कोई मामला ही सामने नहीं आया है। इसके अलावा देश में 291 जिले मोहित ऐसे भी हैं जिसमें कोई भी केस ही नहीं सामने आया है। देश में जो रिकवरी की परसेंटेज की बात की जाए उसमें जो है दिन प्रतिदिन सुधार होता जा रहा है। जो 2 दिन पहले जो रिकवरी की परसेंटेज, हम देखें कि क्या सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है, क्या लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, इसको लेकर देखें तो हम जरूर मोहित सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। राज्य सरकारें भी कर रही हैं, केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से कर रही हैं, और जिन जिन इलाकों में जो जो छूट दी गई है, जिन जिन कार्यालयों में, वहाँ पर कहीं ना कहीं उन ऑफिस की भी वो भी अपनी तरफ से कहीं ना कहीं सैनिटाइजर करने की छूट सैनिटाइजर कर रहे हैं। पर मुझे लगता है सबसे अच्छी बात भारत के लिए इस वक्त क्या है मोहित, जो भारत का जो ग्रामीण इलाका है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इस चीज़ में सहयोग प्राप्त हो रहा है। जिस तरीके से हर ग्रामीण के, अगर ग्रामीण इलाके की गाँव के गांव सील कर दिए गए, किसी भी गांव में दूसरे गांव के बंदे को आने नहीं दिया जा रहा, अपने गांव के बंदे को। कहीं ना कहीं भारत का जो शहरी इलाका है अब भी मुख्य बिंदु कहीं ना कहीं देश के मुख्य शहरी बने हुए हैं। अब भी ग्रामीण इलाकों में जिस तरीके से गांव के लोगों ने सहयोग किया है, लॉकडाउन का पालन किया है, वो मुझे लगता है काफी सराहनीय है, बहुत सराहनीय है। इसको लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं। डॉक्टर वरुण, आप किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि आप पूरे कंट्रोल रूम के इंचार्ज हैं, किस तरीके से वहां पर काम होता है? हाल ही में रोहतक से भी एक मामला सामने आया, किस तरीके से ट्रेस किया जाता है, किस तरीके से सूचना आप तक मिलती है? मैं बताना चाहूंगा कि अभी हमारे पास एक नहीं 3 कोविड पॉजिटिव केसेज हैं, और इसके साथ में हमारे यहाँ पर टोटल 4 मरीज हम ठीक करके दे चुके हैं। हमारे यहाँ पर एक बहुत ही डेडिकेटेड डॉक्टर्स की टीम है, और हमारे यहाँ पर स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर ध्रुव चौधरी और उनके अंतर्गत तकरीबन 70-80 डॉक्टर, जिसमें एनेस्थेटिस्ट, फिजिशियन, कम्युनिटी फिजिशियन, साथ साथ में हमारे माइक्रोबायोलॉजी की टीम, इन सब के डॉक्टर्स के साथ साथ एक पैरामेडिकल स्टाफ का पूरा जत्था, जिसमें स्टाफ नर्सेज, इवन एम्बुलेंस ड्राइवर्स, क्लास 3, क्लास 4, ये सभी दिन रात 24 घंटे सेवाओं में यहाँ पर लगे हुए हैं। हमारे यहाँ पर अब तक 6000 से ज्यादा पूरे हरियाणा में से जांच हो चुकी है, जिनमें से 124 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ साथ हम इन चीज का भी ख्याल रखते हैं कि जो कोरोना सस्पेक्ट है और जो कोरोना पॉजिटिव है उनके बीच में दूरी निर्धारित की जा सके, और कोरोना पॉजिटिव लोगों का सफल इलाज करके उन्हें दोबारा सोसाइटी के अंदर भेजा जा सके। पर मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि रोज कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं जिनसे लोगों को बचना चाहिए। इस वजह से क्या होता है कि लोग, मैं अभी उदाहरण देना चाहूंगा कल का, हमारे यहाँ पर एक कैंसर पीरियड मरीज थे जो दिल्ली से यहाँ पर पॉजिटिव होने के बाद शिफ्ट किए गए, और उसके बाद कल से अफवाह फैली कि उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से बहुत तरह की अफवाहें बाहर फैल रही हैं। डॉक्टर दिन रात लगे हुए हैं, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। इसकी मृत्यु दर भी जैसे मैंने कहा कि 100 के ऊपर, और वो भी वो लोग जो बुजुर्ग या फिर जिन्हें डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोई रिस्क फैक्टर है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। तो अफवाहों से बचे और डॉक्टरों का जितना सहयोग हो सके उतना दें। लेकिन कुछ खबरें हमने देखा कि कई राज्यों से इस तरह की खबरें आई हैं कि डॉक्टर भी घबरा रहे हैं इस तरह के पेशेंट्स को हाथ लगाने में, या फिर हम देखें कि एम्बुलेंस चालकों को जब कॉल की जाती है उनको बुलाया जाता है, वो वहाँ नहीं पहुँचते हैं। उत्तर प्रदेश के कई तस्वीरें वहाँ पर देखने को मिली, राजस्थान में तस्वीरें सामने आई हैं इस तरह की। अगर क्या हरियाणा में कोई तस्वीर देखने को मिली? क्या रोहतक की हम बात करें, वहाँ इस तरह का कोई मामला आपको दिखा? मैं कहूँगा कि ऐसा कुछ भी अभी तक हरियाणा में नहीं हुआ, और शायद इसलिए हरियाणा की जो तस्वीर है
वो भी एक अच्छे राज्य के रूप में उभर के निकल के आई है। यहाँ पर हर जिले के अंदर कुछ एम्बुलेंसेज को कोविड-19 के लिए निर्धारित किया गया है कि इन्हीं एम्बुलेंसेज के अंदर कोविड के सस्पेक्ट और पॉजिटिव केसेस जाएंगे। इसी तरह से राज्यों को हर एम्बुलेंस की जगह कुछ एम्बुलेंसेज और उनके नंबर सब जगह पर देने चाहिए कि इन्हीं एम्बुलेंसेज के थ्रू ही इन्हीं मरीजों को इधर से उधर ले जाना चाहिए। ठीक है। डॉक्टरों की जब तक बात करूं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकारी डॉक्टर जिनके ऊपर हमेशा उंगलियां उठाई जाती थी कि काम नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, आज की डेट में सिर्फ सरकारी डॉक्टर ही मृत्यु और कोविड-19 के मरीज के बीच में खड़ा है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर इसका दूसरा मैं कहूंगा कि मुझे विपरीत मिला है, जिसके अंदर हमारे पास ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो 20-20 दिनों से घर नहीं गए हैं। 7 दिन कोविड हॉस्पिटल में काम करने के बाद हमारे यहाँ दिशा निर्देश है कि वो 14 दिन के लिए अपने आप को घर से भी दूर रखेगा और बाकी लोगों से भी दूर रखेगा। 14 दिन अलग से रह रहे हैं और उसके बाद दोबारा आकर फिर से कोविड वार्ड के अंदर ड्यूटी दे रहे हैं। तो मोटिवेशन लेवल बहुत हाई है और हम प्रयास करेंगे कि हमारे होते हुए कि जितना लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा सके और साथ साथ जो भी उनकी बेसिक दिनचर्या की सुविधाओं का सवाल है उनको भी ख्याल रखा जा सके। ठीक है। चंचल आंदल सर, इसी मामले पर आपको क्या लगता है कि सरकार ने जो कदम उठाए, लॉकडाउन के अलावा हम देखें कि सोशल डिस्टेंस को लेकर बहुत ज्यादा लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई। आरोग्य सेतु ऐप लगातार लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए लगातार लोगों तक पहुंचाया गया। सैनिटाइजेशन की हम बात करें, सैनिटाइजेशन को लेकर लगातार कोशिश की गई। राशन लगातार लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, खुद भी सरकार पहुंचा रही है। समाज सेवक जो है, समाज सेवी निकलकर बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं। तमाम चीजों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? इस महीने में सही रही है, कमी देखने को मिली है या और होने की उम्मीद थी? देखिए, जैसे हम भारत की बात करें, भारत एक बहुत बड़ा देश है और जिसमें तकरीबन 138 करोड़ की जनसंख्या है। वो जनसंख्या होते हुए, इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए, और जो सरकारों ने और पुलिस प्रशासन ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने, डॉक्टर्स ने, पुलिस प्रशासन ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। और वो काम कोई भी विकसित देश का सिस्टम नहीं कर पाया जो भारत ने कर दिखाया पिछले 1 महीने में। आप देखिए, कदम दर कदम, गांव से लेके, छोटे कस्बों से लेके, झुग्गी झोपड़ियों से लेके शहरों तक, इस तरह से एक काम सिस्टमिक तरीके से हुआ है जिसमें संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, बकायदा पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। अगर आप हरियाणा का मैं उदाहरण दूं तो हरियाणा उन राज्यों में से आ रहा है अभी जो दिल्ली के नजदीक होते हुए भी, और एक तरह से बहुत बड़ा व्यवसायिक केंद्र भी है गुड़गांव, फरीदाबाद में, उसके बावजूद भी मैं ये मानता हूं, और एयरपोर्ट के नजदीक, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक होते हुए भी मैं ये मानता हूं कि हरियाणा ने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से रिकवर किया है। और वो भी स्ट्रिक्टनेस से, हर जिले में एक परफेक्ट टीम है। अगर कहीं भी एक भी कोई कोरोना के मरीज की खबर आती है तो पुलिस प्रशासन से लेके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक सब के सब वहां पहुंच जाते हैं, पूरी टीम के साथ। पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाता है और उस मरीज से पूरी जानकारी लेके कि वो पिछले दिनों में, 10 दिनों में, 5 दिनों में, जब से उसकी तबीयत खराब हुई है, वो किस किस से मिला है। एक ताजा उदाहरण मैं दूंगा आपको, जो रोहतक में गांव ककराना है, वहां कल का ही उदाहरण मैं दूंगा, उससे आप सब दर्शकों को पता लग जाएगा क्या किस सिस्टम से काम हो रहा है। ककराना में जैसे कल पता चला कि एक पति पत्नी कोरोना पॉजिटिव है, वो दिल्ली किसी हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते थे, वहां से थे, तो उनका पूरा डिटेल लिया गया। वो एक बैंक में गए थे, बैंक में उनका बेटा काम करता है, वहां भी वो गए थे, उनका बेटा भी उस बैंक में काम करता है। तो उस पूरे बैंक के स्टाफ को, और पिछले कुछ दिनों में जो व्यक्ति बैंक के स्टाफ के टच में आए थे, सबको क्वारंटाइन कर दिया गया कल ही, और सबके सैंपल ले लिए गए। तो इस सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है कि जहां पे कोरोना अगर कुछ फैला भी है तो वहीं रुक जाता है, वो आगे उसकी चेन नहीं बन पाती। तो ये एक तरीका है काम करने का, और जो जिसमें हरियाणा सरकार, भारत सरकार और सब, मैं कहता हूं कि सब के सब जो पुलिस प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थान है, सब इसमें हेल्प करके, और इवन पूरा गांव, मैं कहता हूं, जो ककराना गांव की मैं घटना बता रहा हूँ, पूरा गांव आगे आया, पूरे गांव ने खुद बताया कि मैं इस बंदे से मिला था, नहीं मिला था। पूरी पंचायत, आसपास के गांव जहां जहां वो गया था, सबको अब सील कर दिया गया है, और वहां से किसी व्यक्ति को बाहर आने की इजाजत नहीं है। तो मैं कहता हूं कि इस तरीके से जो काम हो रहा है, इवन एक उदाहरण मैं और दूंगा
कि जो गांव की पंचायतें हैं उन्होंने अब शहर को गोद लेना शुरू कर दिया है। जी। अब शहर में जो लोग इस तरह के हैं जो बाहर से रुके हुए प्रवासी हैं या जिन लोगों के पास खाना नहीं है, वहां अब गांव से खाना बना बना के भेज रही हैं। तो इस तरह का एक सेल्फ मोटिवेशन से काम हो रहा है पूरे भारत में, और कोरोना की लड़ाई को जीतने की एक भरपूर कोशिश की जा रही है पूरे भारतवासियों की तरफ से। ठीक है डॉक्टर वरुण, मैं आपका रुख करूं। कई चीजें हैं, कई तरह की बातें हैं। जिस तरीके से पहला सवाल तो ये कि जिस तरीके से अमेरिका ने एक दवाई भारत से मांगी, एंटी मलेरिया डोट हाइड्रोक्लोरो ऑक्साइड क्वीन करके कोई दवाई का नाम है, उसको मंगाया जाता है। उसके बाद लोगों में ये वहम फैलता है, वो मेडिकल स्टोर्स पर जाकर उसकी डिमांड बढ़ाने लगते हैं कि यही एकमात्र इलाज बाकी बचा है। आईसीएमआर ने हालांकि इसको लेकर साफ तौर पर मना किया। इसको लेकर सबसे पहले आप क्या कहेंगे, क्या इस दवाई की भूमिका है? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ये दवाई थी, ये बेसिकली अमेरिका नहीं 13 देशों ने भारत से मांगी थी, क्योंकि ये सिर्फ मलेरिया में काम नहीं आती, जो हमारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं जैसे एचएलई सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाइटिस, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में इस दवाई का भी उपयोग देखा गया है। इसके साथ में क्लोरोक्वीन भी है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन से। अभी तक जो रिसर्च हमारे सामने आई है उसके अंदर अभी तक कंक्रीट एविडेंस इस बारे में नहीं मिला है। फिर भी इसका जो एविडेंस मिला है उसके आधार पर यह दवाई केवल हेल्थ केयर वर्कर और उनके लिए भी जो कोविड-19 अस्पतालों में काम कर रहे हैं उनके प्रोफाइलेक्सिस के लिए, जिसके अंतर्गत हर हफ्ते 1 डोज इसकी दी जाएगी 7 हफ्ते तक, एवं जो कॉन्टैक्ट है जिनके परिवार में किसी को हो गया है या वो उसके पास आए थे 3 फीट की दूरी में 15 मिनट से ज्यादा रहे, जिन्हें हम हाई रिस्क कॉन्टैक्ट कहते हैं, उन सब के लिए पहली लोडिंग डोज के बाद 3 हफ्ते तक उन्होंने दी, मतलब 4 हफ्ते उनके लिए और 8 हफ्ते स्वास्थ्य कर्मियों के लिए इस दवाई का उपयोग आईसीएमआर की एक एडवाइजरी द्वारा दिया गया था। हालांकि हमारे पास इसके बारे में ज्यादा एविडेंसेस नहीं है, फिर भी इसका कुछ न कुछ उपयोग पहले वाले जो वायरसेस थे पिछले, उनके ऊपर देखा गया था। तो अभी हमारे पास कोई भी ऐसी दवा या वैक्सीन नहीं है, तो इसका अभी मैं कहूंगा कि लोगों के लिए इतनी आवश्यकता नहीं है। इसका जो उपयोग है केवल स्वास्थ्य कर्मी जो कोविड-19 में लगे हुए हैं और वो कॉन्टैक्ट, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जो किसी कोविड-19 पेशेंट के नजदीक आए हैं, उनके लिए इसका उपयोग बताया गया है। और लोगों को इस चीज का भी डर है कि इसकी शॉर्टेज हो रही है, ऐसा नहीं है। हमारे पास इसका पर्याप्त स्टॉक अवेलेबल है, पर इसके लिए कुछ चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। इससे पहले हर व्यक्ति को अपना कार्डियक प्रोफाइल, जिसके अंदर ईसीजी जरूर करानी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे मरीज जिन्हें हार्ट की दिक्कत है, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन इसे हम बोलते हैं साइंटिफिक लाइन में, उनके अंतर्गत ये दवाई नहीं देनी होती। गर्भवती महिलाओं में ये दवाई नहीं देनी होती। 15 साल से छोटे बच्चों के अंदर इस दवाई का उपयोग नहीं करना होता, और इसके साथ साथ इसकी दवाई जो निर्धारित डोज है उसी में लेनी होती है, वरना टॉक्सिसिटी हो सकती है। इन चीजों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। और मैं कहूंगा कि आज के डेट में हमारे पास सबसे वंडरफुल ड्रग है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क यूज करना, हाथ बार बार धोना। इसके बाद जो ये दवाइयां हैं इनका कहीं उपयोग आता है, वो भी हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। ठीक है सर, मैं चुनौतियों के बारे में भी आपसे जानना चाह रहा हूं कि चुनौतियां किस तरह की आपके सामने हैं, और न सिर्फ आपके सामने बल्कि हरियाणा की हम बात करें या देश के डॉक्टरों की हम बात करें, किस तरह की चुनौतियां आपको नजर आती हैं। और साथ में ये कि जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले की तस्वीरें देखने को मिली, छोटे बड़े करीब 29 मामले पूरे देश में दर्ज किए गए, और ऐसे में सरकार ने अब कानून को और सख्त कर दिया है। ऐसे में डॉक्टरों को लेकर भी आपकी क्या कहना है, क्या आप खुश हैं उस कानून से? इन 2 चीजों को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं चुनौतियों की बात करूं तो चुनौतियों में सबसे पहले जो आपने बात बोली, वही बात हमारे मनोबल को सबसे ज्यादा गिराती है। मेरी हाथ जोड़कर विनती है सभी लोगों से कि दिन रात जो डॉक्टर लगे हुए हैं, इन सब का अगर आप मनोबल बढ़ा नहीं सकते तो कृपया करके इस तरह। जी बिल्कुल, जी सर बरसाना, उस तरह से बाकी जो लोग हैं उनका मनोबल बहुत ज्यादा गिरता है। आप ये सोचिए कि उनका भी परिवार है, उन्हें वापस घर नहीं जा सकते क्योंकि वो उस एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर बाकी लोगों को देखने जा रहे हैं। इसके लिए आपको मनोबल बढ़ाना चाहिए, पर इसके विपरीत कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पर फूल भी बरसाए गए हैं, जहाँ तालियों से स्वागत किया गया है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उन्होंने जब सबको 5 बजे ताली बजाने के लिए कहा गया हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, और साथ में जो सफाई कर्मचारी है, पुलिस कर्मचारी है, तो उससे हमारा मनोबल बढ़ा। तो चुनौतियां तो है,
पर चुनौतियों के अंदर ही मोहित जी एक कहावत बहुत मशहूर है जी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा प्रेशर के बाद ही कोयला हीरे में बदलता है। और शायद ये वही चुनौतियां हैं जिसके बाद ये डॉक्टर्स एक हीरे के रूप में सबको रास्ता दिखाएंगे। यही पुलिस वाले जो रोज ड्यूटी कर रहे हैं वो रास्ता दिखाएंगे बिल्कुल बिल्कुल। और यही हीरा बनकर मार्गदर्शन करेंगे। चाहे कितने भी पत्थर हमारे ऊपर फेंके, फिर भी हम विनम्र भाव से आप सबकी सेवा करेंगे। क्या कभी आपने ये सुना कि किसी मरीज के साथ दुर्व्यवहार अस्पताल में किया गया? वो नहीं मिलेगा। पर जो कुछ ऐसे सांप्रदायिक तत्व है, कुछ अपवाद है सोसाइटी में, उन लोगों को आगे बढ़ावा ना दिया जाए और उन लोगों के ऊपर सरकारें कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी के अंदर जो अभी नया प्रावधान आया है, जो हमारा एपिडेमिक एक्ट बदला है और जो 1897 का था और अब जाकर उसमें 100 साल के बाद बदलाव किया गया है, इसका हम बहुत स्वागत करते हैं। जिसके अंतर्गत हमारी 6 महीने से लेकर 7 साल तक उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी, साथ में 5 लाख रुपए तक का दंड भी, उसे आर्थिक दंड दिया जाएगा। हम इसका स्वागत करते हैं। इसकी बहुत ज्यादा समय से जरूरत थी, क्योंकि आप एक तरफ तो कोविड की तरफ से घिरे हुए हैं कि ये इन्फेक्शन ना हो जाए और दूसरी तरफ आपकी सुरक्षा, इन दोनों चीजों के बीच में काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो सरकार ने हमारा जो पहला ये सुरक्षा वाला काम था, इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से एक्शन लिया। अब मेरा अनुरोध है जो स्टेट की गवर्नमेंट है, राज्य की सरकारें, कि वो इसको लागू करके भी एक एग्जाम्पल सेट करें, ताकि जो सारे के सारे चिकित्सा और जो हमारे स्टाफ है उन सब का एक मनोबल बढ़े और साथ में वो एक निर्भीक वातावरण के अंदर अपनी सेवाएं इस कार्य में दे सकें। चंचल आंदल सर, आप किस तरीके से देखते हैं? इस तरह की चुनौतियां बहुत देखने को मिलती हैं, डॉक्टरों के साथ में मारपीट की घटनाएं मुरादाबाद में, इंदौर में, मेरठ में, अलीगढ़ में और कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं। ऐसे में अब ये कानून सख्त किया गया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस कानून को सिर्फ महामारी अधिनियम तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, इसको आगे भी बढ़ाया जाना चाहिए हर तरह के मामलों में भी? देखिए, कानून की सख्ताई तो बहुत जरूरी है। कुछ लोगों में ये भ्रम फैल गया कि भाई जो है डॉक्टर्स पकड़ने आ रहे हैं, ये है वो। तो ये गलत बातें जो सोशल मीडिया और अन्य मीडिया के माध्यम से फैली, इन सब को देखते हुए कुछ लोगों में रोष प्रकट हो गया, लेकिन ये गलत है। आप देखिए, डॉक्टर्स जो हैं आज के दिन, और वैसे भी अगर आप ओवरऑल देखें तो डॉक्टर्स की भूमिका कोरोना को लेकर इतनी पॉजिटिव, इतनी बढ़िया रही है कि सिर्फ डॉक्टर्स ही हैं, और खासकर जो सरकारी डॉक्टर्स हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल तो बंद हो चुके थे कोरोना काम शुरू होते, कोरोना का मामला आते ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ओपीडी बंद कर दी गई थी। बिल्कुल। और डॉक्टर्स अब भी इवन मैं अगर उदाहरण लूं तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने प्राइवेट डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी ओपीडी चालू करो, उसके बावजूद भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ओपीडी चालू नहीं करी डॉक्टर्स ने। तो सिर्फ ये जो आप समझिए कि पीजीआई डॉक्टर वरुण है, इनकी टीम इतना बढ़िया काम कर रही है। मैं खुद भी वहां गया था इनके पीजीआई में, और इतना अच्छा काम ये कर रहे हैं। एकदम से उसको करंट उस पे लेते हैं कि जो भी कोई मरीज आता है उसको हाथों हाथ लेके और उसका पूरा इलाज करने की कोशिश करते हैं। और इनकी टीम को तो जितना साधुवाद और जितना सैल्यूट दी जाए उतनी कम है जी। और जो भी इस तरह डॉक्टर्स के ऊपर या सुरक्षा कर्मियों के ऊपर हमला कर रहा है, वो सब गलत है। उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको तुरंत पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन सर, इसे सिर्फ महामारी तक सीमित नहीं रखना चाहिए क्या? इसको आगे भी बढ़ाया जाना चाहिए हर तरह के मामलों में भी? देखिए, जब आप देखिए कि डॉक्टर्स तो आपको जब भी आते हैं तो वो एक ऐसा संदेशा लेके आते हैं कि वो आपका इलाज करेंगे या आपकी मदद करेंगे। अगर डॉक्टर्स अभी कोरोना को लेके किसी एरिया में जा रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि वो पहुंच रहे हैं और आपकी मदद के लिए आ रहे हैं जी। ऐसा होना नहीं चाहिए। और बाद में भी जो सुरक्षा कर्मियों के ऊपर, अब आपने एक उदाहरण मध्य प्रदेश में देखा होगा कि सुरक्षा कर्मी की दंड बैठक मरवाई जा रही थी, उसके ऊपर वो जो कृषि अधिकारी था उसको सस्पेंड कर दिया गया। बिहार का मामला था। तो हर मामलों को लेके वो मध्य प्रदेश का मामला था। जी, हर मामले को लेके सरकार जो है सख्त है, और ऐसे ही सख्त रहना चाहिए ताकि आगे भी इस तरह की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है सर। नीरज, आखिरी कमेंट होगा, आप किस तरीके से इन चुनौतियों को देख रहे हैं और इनसे सरकार क्या सीख रही है, प्रशासन सबक सीख रहा है? आखिरी कमेंट के साथ।
मुझे सरकार और प्रशासन की सबक की बात बताएं। जिस तरीके से लगातार हमले की बात की गई, कुछ सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अफवाहें फैले गई, तो कहीं ना कहीं सरकार की सख्ती भी जो है बननी जायज़ थी। और जिस तरीके से कानून सरकार ने जो अध्यादेश जो जारी किया, उस अध्यादेश को जोड़ा गया है और एक कानून बना है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी ज़रूरी थी। और जब तक कानून का सख्ती से पालन नहीं किया जाएगा, लोगों के ऊपर सख्त तरीके से पेश नहीं आया जाएगा, इसी तरीके से मामले थे। लगातार ये चीज़ हम देख रहे थे कि देश में काफ़ी जगह जो है जो इस तरीके की जो मामले थे वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे थे। पुलिस वालों की बात करें, फिर सुरक्षा कर्मचारी जो है डॉक्टरों की बात करें, उन पर हमले किए जा रहे थे कहीं ना कहीं। तो ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं यही दर्शाती है कि जो आज के वक्त हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना के लिए, और जो आज के वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर वो हमें इस मुश्किल समय में बचा रहे हैं। तो जहाँ तक अपील की बात रही, तो लगातार मैं यही कहूँगा ओके इंडिया के दर्शकों को, पूरे देशवासियों को, कि आप अपने घर पर रहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी घर पर रहना ही है। घर पर रहकर ही कोरोना वायरस की चैन को तोड़ा जा सकता है। ठीक है डॉक्टर वरुण, आखिरी कमेंट आपका होगा। अपील किस तरीके से आप लोगों से करना चाहेंगे? आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने के नाते आप लोगों से क्या कहेंगे? मोहित जी, 30 सेकंड में एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा जी। एक बार जंगल में आग लगे और जंगल में आग लगते सारे के सारे जानवर जंगल से बाहर निकल गए। एक नंदी सी चिड़िया नदी में गई और एक बूंद पानी उसने आग में डाल दी। दूसरी बार गई, दोबारा उसने पानी की बूंद आग में डाल दी, आग नहीं बुझी। जानवरों ने पूछा, है नादान चिड़िया, ये तू क्या कर रही है? तो चिड़िया ने कहा, मैं जानती हूँ इससे आग नहीं बुझेगी, पर कल जब इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में और आपका नाम तमाशा देखने वालों में लिखा जाएगा। बहुत आज शानदार। की डेट में डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी, स्वयंसेवी, समाज सेवक, इसके साथ साथ मीडिया कर्मी, पत्रकार, जो कई पॉजिटिव आ चुके हैं कई राज्यों में, सभी इस आग, कोरोना रूपी आग से लड़ रहे हैं। अगर आप इनका सहयोग नहीं दे सकते तो कृपया करके इनको और उनका मनोबल ना बढ़ाएं, तो मनोबल ना गिराएं। साथ साथ जुड़िए, छोटा छोटा सा काम, गरीब को खाना खिलाना, डॉक्टरों के लिए कुछ ना कुछ पीपीई किट प्रोवाइड कराना, मनोबल बढ़ाना, इन सब चीजों से मुझे लगता है। और घर पे रहकर भी आप एक नन्ही चिड़िया का काम कर रहे हैं, अगर आप उस संक्रमण को फैलने में कहीं पर बाहर नहीं जा रहे, उस तरह से फैला नहीं रहे। बिल्कुल। नन्ही चिड़िया जुड़कर पूरी चंचल सर 15 सेकंड होंगे आपके पास। सर आखिरी कमेंट सर, अपील। सबसे पहले तो मैं पूरे भारतवर्ष में जो भी आपके चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं, वो ये कहूंगा कि वो संयम बनाए रखें, लॉकडाउन का पालन करें और सरकार का, डॉक्टर्स का, पुलिस कर्मियों का, प्रशासन का साथ दें। और अंत में मैं सैल्यूट करना चाहता हूं डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को, पुलिस प्रशासन को और भारत सरकार को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। डॉक्टर वरुण अरोड़ा हमारे साथ थे, इंचार्ज थे कोविड-19 कंट्रोल रूम के पीजीआईएम रोहतक से, और हमारे साथ चंचल नांदल थे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज शर्मा हमारे साथ थे। कोशिश की हमने जानने की कि एक महीने में क्या स्थिति देखने को मिली, आगे की क्या तैयारियां नजर आती हैं और साथ में किस तरह की चुनौतियां अभी सामने नजर आ रही हैं। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए ओके इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।